नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। शाम के 5 बज रहे हैं। बहस के शो राजधर्म में आप सबका स्वागत है। धर्म की चर्चा हमारे देश में हर कोई करता है, उसे अभिन्न अंग मानता है, लेकिन राजधर्म की चर्चा नहीं होती। इसीलिए हमारे इस शो का नाम राजधर्म है। हमारा मकसद हर मुद्दे को जिसे हम इस शो में उठाते हैं राजधर्म की कसौटी पर कसना है, क्योंकि सही वही है जो राजधर्म कहता है। राजधर्म के बारे में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यानी जो सत्ता में है उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी शारीरिक प्राकृतिक और भौतिक कष्ट ना हो, लोगों में एक दूसरे के लिए प्रेम हो और मर्यादा का उल्लंघन ना करते हुए अपने धर्म का सभी पालन करें। ये राजधर्म की परिभाषा है और आज राजधर्म में जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं उससे जुड़ा एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 चुनाव के लिए जो तैयारियां चल रही हैं उनसे जुड़ा सवाल है। कल प्रधानमंत्री उन महिलाओं से मिले जिन्हें उज्ज्वला योजना का फायदा मिला। आज वो उन लोगों से मिले जिन्होंने मुद्रा लोन के जरिए अपने कारोबार को बेहतर किया। लगातार प्रधानमंत्री संवाद कर रहे हैं, अपनी चलाई हुई योजनाएं, काम की हुई योजनाएं लोगों को बता रहे हैं। तो आज का सवाल यही है कि क्या 2019 में मोदी की जीत का फॉर्मूला जन कल्याण है? आज पीएम मोदी ने की मुद्रा लोन लेने वालों से बात। हमारा एक छोटा सा साई मिठाई का दुकान था सर। तुम भी मेरे जैसे हो। साई वाला ही हूँ सर। कल उज्ज्वला योजना पर प्रधानमंत्री मोदी को मिली रमजान में दुआएं। माह रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। परसों ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को किया राष्ट्र को समर्पित। क्या 2019 में जन कल्याण योजनाओं से होगा बेड़ा पार? क्या जन कल्याण योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी की 2019 में जीत का फॉर्मूला? हमारा एक छोटा सा साई मिठाई का दुकान था सर। तुम भी मेरे जैसे हो। साई वाला ही हूँ सर। तो 2015 में सर हमको 50,000 का मुद्रा लोन मिल गया था सर। बिना कोई गारंटी, तो बिना कोई भागदौड़ के बहुत ही कम समय में मिल गया था सर बैंक अधिकारी के साथ। दुकान भी थोड़ा बड़ा कर लिया सर। तो आदमी भी हमारा अभी दुकान में 7 आदमी है सर। पहले कितना था हृदय? पहले कितना था? 2 आदमी था सर। अच्छा, अभी 7 हो गया। हाँ सर। अच्छा, तो ये तस्वीरें अब आम हो रही हैं, जहां प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव से पहले जमीन तैयार कर रहे हैं, लगातार आम लोगों से बात कर रहे हैं। सवाल ये है, लोग इसे कैसे देखेंगे? वाकई इसे बीजेपी की साफ नीयत, सही विकास कहकर देखा जाएगा, या फिर जो विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि ये है जुमलों की सरकार? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी आज की चर्चा का हिस्सा हैं। कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में होंगे। और यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री इस तरह से जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी योजनाएं हर मंच से बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि ये कांग्रेस की ही योजनाएं हैं, कॉपी पेस्ट करके आप इन्हें जनता के बीच रखते हैं और उसका क्रेडिट लूटने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए नहीं, कांग्रेस की योजना कैसे थी? मुद्रा योजना कांग्रेस ने कब प्लान की थी? आप कृपा करके बताइए कि एलपीजी गैस मुफ्त में मिले, ये कांग्रेस की योजना कब थी? अब चूंकि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन कई बार निराधार आरोप लगा के स्वयं का मखौल उड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब तक कह रहे थे कि जुमलों की सरकार है, अब आप तो जमीन पे देख रही है ना। मुद्रा योजना के तहत किस तरह से एक मिठाई वाले को बिना गारंटी के लोन मिलता है और 2 कामगार की जगह वो 7 कामगार रखता है, 5 लोगों को अतिरिक्त रोजगार देने की स्थिति में आता है। ये तो जमीनी हकीकत है। आप कहते थे कि धर्म के आधार पर, प्रांत के आधार पर और जाति के आधार पर राजनीति करने वालों के लिए भी एक बड़ा सबक है कि उज्ज्वला योजना के तहत जिस महिला को रसोई गैस मिली, आज वो रमजान के महीने में सवेरे सहरी करती है और दुआ दे रही है प्रधानमंत्री जी को।
तो प्रधानमंत्री जी को दुआ देने वाली महिला उसका धर्म देखकर उसको नहीं दिया गया, बल्कि वो आवश्यकता उसकी है, बिलो पॉवर्टी लाइन की महिला है, उसको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया भदौरिया गया। साहब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। आप कह रहे हैं उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कैसे होती? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहे हो आप, ये सब 800 रुपए का 800 भैया कुछ काम करेंगे तो मार्केटिंग करेंगे ना। गांव के अंदर जब आप बलात्कारियों को संरक्षण देंगे तो 85 रुपए का डीजल पेट्रोल खरीद के अपनी स्कूटी में डाल लेगी। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए अलग रेट है भैया, सोचे बोले जा रहे हो। बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के लिए अलग से थोड़ी जानकारी चौड़ीकरण 9 किलोमीटर भदौरिया जी जानकारी अपनी सुधार लें, उसका उद्घाटन करके बताते हो जैसे लगता है कि आपका एक्सप्रेसवे चालू हो गया, जी आज चलेंगे। आपके शो में एक आप जो टीजर चलाती है बना रहे हैं कि बीच में कोई ना बोले, तो पहले आपके शो के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। ये जो भदौरिया साहब आपने कहा मार्केटिंग है, ठीक है प्रेम शुक्ला साहब, मैं चर्चा पे रहती हूँ, प्रेम शुक्ला साहब। भदौरिया जी मुझे सुन लीजिए सर, हो गया सर, ठीक है आपका इंटरप्शन का कोटा हो गया। भदौरिया साहब आपने, मैं पहले राजीव त्यागी जी के पास आने वाली थी, लेकिन राजीव त्यागी से आपसे इजाजत लेकर पहले भदौरिया साहब के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि कुछ किया होगा तभी तो मार्केट करेंगे, उसको काम किया है इसीलिए मार्केट कर रहे हैं। दिक्कत क्या है विपक्ष को इसमें? अब मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं आपके पास आती हूँ सर, भदौरिया साहब से प्रतिक्रिया लेकर आती हूँ। लैपटॉप पे बैठ के होती है। नहीं मैं बता रहा हूं, अगर आपने कुछ किया होता तो जब पुल गिर गया था वहां 40-50 लोग घायल हुए, 25-30 लोग मारे गए, वहां चले जाते ना। देश मेरा परिवार है, वो परिवार के घर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं आपने कल परिवार से लोकतंत्र में जो लोग आपके 20-25 लोग कल वोट नहीं डाल पाए कैराना में, क्यों उन परिवार की बात आप नहीं सुनते? कौन सा आपका परिवार है? देश के लोगों को आप देखना, 100,000 बच्चे मारे गए गोरखपुर में, वो भी तो आपके परिवार के बच्चे थे। मोदी जी क्यों नहीं आप उनके घर चले गए? तो कौन सा देश आपका परिवार है? भारत देश के लोग गरीब। भदौरिया साहब मेरा सवाल था, प्रधानमंत्री जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं अपनी योजनाओं को लेकर, और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है। अब किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा कारगर है, ये सवाल लेकर राजीव त्यागी जी मैं आपके पास आती हूँ। राजीव त्यागी साहब, विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहा है, एजेंडा बना रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा नहीं आना चाहिए, ये आप लोगों का एजेंडा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री रोज अपनी योजनाएं जनता के बीच गिरा है। त्यागी साहब, कारगर ज्यादा क्या होगा? भदौरिया साहब, पिछली सरकार में अच्छा काम हुआ, आप 9 भदौरिया किलोमीटर रोड की चौड़ीकरण करा के तारीफ चाहते हो देश से। भदौरिया साहब प्लीज सर, 4 लोग हैं सर, ऐसे किसी की बारी नहीं आएगी। आप अपनी बात बोल चुके हैं, मैं फिर आऊंगी आपके पास सर, आप बड़े सम्मानित हमारे पैनलिस्ट हैं, थोड़ा संयम रखें। राजीव त्यागी साहब, कारगर क्या स्ट्रैटेजी होगी? एक शख्स, एक पार्टी को हटाओ, ये एजेंडा लेकर जाना, या ये स्ट्रैटेजी की अपनी योजनाएं जनता को बताना? आपको क्या लगता है? ये युग है कारोबारी, हर शय है इश्तिहारी, राजा हो या भिखारी, शोहरत हो जिसकी जितनी उतना मर्तबा हो, यह बात तो गलत है। ये शेर मैंने पढ़ा, इस शेर का बहुत जिस्ट बता देता हूँ कि जितनी आपने घोषणाएं की, जितने आपने वादे किए, उसका आपने नमक भर भी, चुटकी भर नमक भी पूरा नहीं किया। मैं 2-3 योजनाओं के बारे में बताना चाहूँगा। मुद्रा योजना का बहुत बात किया जाता है कि 6 लाख करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 करोड़ लोगों को दिए, लेकिन एवरेज अगर आप देखेंगे तो 98.3% जो एवरेज है मुद्रा योजना का, वो 50,000 रुपये से नीचे के कम के लोन है। क्या 50,000 रुपये के नीचे के लोन में आप इतना बड़ा कारोबार कर सकते हैं कि आप लोगों को रोजगार दे दें? आप झूठ पे झूठ क्यों परस रहे? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात अगर करें, भारतीय जनता पार्टी की एक योजना थी जिसको कि नेम चेंजर, देखिए भारतीय जनता पार्टी गेम चेंजर की जगह नेम चेंजर भी है। स्टार्टअप इंडिया में आपने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए, और आवंटित करने के बाद स्टार्टअप इंडिया में सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ 90 करोड़ रुपए दिए अभी तक, और 6,000। देखिए अभी आप बीच में ना बोलने की बात कर रहे थे, अभी आप बीच में ना बोलने की बात कर रहे थे भदौरिया जी को, अब आप बीच में बोलेंगे क्योंकि मैं अभी कड़ाई खोल रहा हूँ, आपको आंकड़े दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 6,981 स्टार्टअप योजनाओं में से सिर्फ 109 चल पाई है, बाकी सब का फिल्टर हो चुका है, अंत्येष्टि हो चुकी है। तीसरी योजना उज्ज्वला योजना के बारे में बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहूंगा उज्ज्वला योजना के बारे में कि 3 करोड़ लोगों को उज्ज्वला कनेक्शन आपने दिए। श्री राहुल गांधी योजना 3 करोड़ लोगों को देने के बाद आप एक योजना बताइए, 70% लोगों ने सब्सिडी देने का काम किया। सब्सिडी नामक लोन को उतारने की वजह से उनको सेकंड सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के आंकड़े हैं,
धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि निश्चित रूप से यदि पहले रॉबर्ट वाड्रा से प्रत्येक वर्ष रोजगार लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते थे, गरीब लोग वो घट करके 4.36 सिलेंडर पर एक साल में आ गया बीपीएल परिवारों के लिए। ठीक है राजीव त्यागी साहब, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। एक बड़ा टेक अवे सुनिए ना, बड़ा टेक अवे आपने कहा ये सरकार नेम चेंजर है, गेम चेंजर नहीं। यही सवाल प्रोफेसर आगे आपके पास लेकर आती हूँ, क्या ये सरकार नेम चेंजर है, यानी कांग्रेस की योजनाओं को नाम बदल कर चला के क्रेडिट ले रही है, या फिर गेम चेंजर है? तुरंत आ रही हो राजीव त्यागी साहब, एक मौका प्रोफेसर आगे को भी मिलना चाहिए। आप सबकी एक एक बार बात हो जाए, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। प्रोफेसर साहब। हाँ बिल्कुल, राजीव त्यागी हमारे दोस्त हैं, बोले राजीव त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं चलाई हैं वो गांधी परिवार के नाम पर नहीं चलाई हैं। वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वो एक वंश और एक परिवार की योजनाओं में उसे सीमित नहीं किया है। पहली बात थी माय डियर फ्रेंड। राजीव जी मुझे जरा 2 मिनट 10 सेकंड दे दीजिए, ठीक है? तो ये दूसरी बात, आप कोई भी आपने नेम चेंज किए, कोई भी योजना जब चलती है तो आप उसे आते बात पूरी कर ले, वो फिर उसके बाद बात पूरी कर ले, उसके बाद आप लोग दो हाथ कर लीजिएगा। एक बात तो बात रखने दीजिए उन्हें। ठीक है राजीव त्यागी साहब, ये कागज लेकर सड़कों पर भी आया कीजिए जरा। अभी हमारे मित्र ने कहा कि 50,000 रुपए लेकर के कोई सड़कों पे रहेगी, कभी 50,000 में जो है वो कोई व्यक्ति क्या 7 लोगों को अपने यहाँ रख सकता है क्या? कोई उसे एम्प्लॉयमेंट दे सकता है? दे सकता है, बशर्ते कि आप में वो चीजें उत्पादन करने की आप में क्षमता हो। यदि कोई एक मिठाई का ही दुकान है और यदि उसका टर्नओवर यदि 2 लाख रुपए चला जाता है तो क्यों नहीं ऐसा कर सकता है? इसलिए आप ये मत कहिए, मुद्रा योजना का आप माखौल मत उड़ाइए। राजधर्म में हमारी आज की बहस जारी है। क्या 2019 में जन कल्याण से प्रधानमंत्री मोदी जीतेंगे? देखिए, इस सवाल पर जनता के ट्वीट आ रहे हैं। किशोर जैन हमारे एक दर्शक कह रहे हैं 2014 में जिन वादों जुमलों के साथ मोदी जी सत्ता में आए थे उनका हिसाब 2019 में देना होगा। 2019 का चुनाव चेहरे पर नहीं मुद्दों पर होगा। जबकि गुरु कनेरिया एक और दर्शक कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, शांति, शुचिता, विकास और जन कल्याण, ये बातें मोदी को 2019 में फिर स्थापित करेगी। तो 2 अलग अलग नजरिए इस बहस पर अब तक आपने देखे। मेरे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, सरकार आपकी है, सवाल भी सबसे ज्यादा आपसे होंगे। कई योजनाएं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार करते रहते हैं। पेट्रोल डीजल जो है वो 100 रुपए के पार हो गया है। शौचालय जितने पेपर पर बने हैं जमीन पर उतने नहीं है। बिजली अब तक 3 करोड़ घरों तक पहुंची नहीं है। उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना रही, लेकिन उसके तहत जिनको गैस कनेक्शन मिले वो लोग 1 साल में 4 सिलेंडर से ज्यादा रिफिल नहीं कर पाए हैं। मुद्रा योजना में भी ज्यादातर जो लोन है वो 50,000 तक के रहे हैं, जिनसे किसी बड़े रोजगार की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि कागज पर ये योजनाएं बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जमीन पर उतनी ही अच्छी तरह ये योजनाएं हकीकत में कब तक बदलेंगी? देखिए, एक तो मुझे राजधर्म में आपके शो में मेरा आपसे निवेदन है कि एक नीति बन गई है कांग्रेस और सपा के प्रवक्ताओं कि हम लोग जब बोले तो उसमें चीख चिल्लाकर हमारी आवाज को दबाते हैं, तो कृपा करके उनको अलाउ मत कीजिए दबाने के लिए। अब मुद्दे की बात है कि अभी जो मुद्रा योजना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 50,000 रुपए में मिठाई की दुकान वाला बता रहा है किस तरह उसने जो है 2 की जगह से 7, देखिए फिर आ गए आप, बोलिए बात पूरी। 2 की बजाय उसने 7 लोगों को रोजगार दिया। ये कागज पर तो है नहीं, ये तो जमीनी हकीकत है। आपको बता दो, भदौरिया साहब 1 मिनट सर, भदौरिया साहब प्लीज सर, वो बात पूरी करेंगे तभी आप काउंटर कर पाएंगे सर। नहीं सर, देखिए शुरू हो गए। जब तक किसी की बात पूरी ना हो आप कैसे उसका जवाब दे सकते हैं? ये तो फिर जनता को धोखा देना हुआ ना कि बिना बात सुने हम जवाब देंगे, मतलब हम वही बोलेंगे जो हमें बोलना है। प्लीज वो बात पूरी करें, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी भदौरिया साहब, और त्यागी साहब आपके पास भी आऊंगी। ये डिबेट आप चारों के बीच में हो रहा है, कोई एक नहीं बोलेगा इसमें। शुक्ला साहब बात पूरी कीजिए। धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद नेहा जी। देखिए, अब वो महिला जिसने शहरी के समय अपनी बात रखी है वो तो जमीनी बात है। उसको एलपीजी मिली है और मुफ्त की एलपीजी मिली है। आपने जो है 14 पूरे 50-55 वर्षों में सिर्फ जो है 13 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए। 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन
4 वर्षों में आदरणीय मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में, उसमें से 3.7 करोड़ मुफ्त के कनेक्शन दिए गए। ये तो जमीनी हकीकत है। 47% गांव जो है शौचालय से थे, लेकिन फिर से आ गए। 47% से शौचालय से गांव जो है शौचालय वहां पर पहुंचे थे। 91% गाँव को जो है वो शौच मुक्त करने का, जो ओपन डिफेकेशन। ठीक है शुक्ला साहब, मैं आपकी बात समझ गई। अब इस पर राजीव त्यागी साहब आप कैसे जवाब देंगे? उज्ज्वला योजना से उत्तर प्रदेश का चुनाव 16,000 करोड़ रुपए का निवेश आता है। जीता, इस बात को क्या नकारा जा सकता है? गांव रहते हैं फाइबर ऑप्टिकल वाले। जितना स्वच्छ भारत के तहत शौचालय आपकी सरकारों ने बनाए 50 से 55 सालों में, उससे ज्यादा मोदी सरकार ने बनाए, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। 80% कवरेज हो गया है, ये वो दावा कर रहे हैं। देखिए उज्ज्वला योजना में जब मैं उज्ज्वला योजना के जब मैं आंकड़े पढ़ रहा था तो मेरे मित्र बीच में बोलने लगे थे। ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने माना है कि यदि 6.27 सिलेंडर प्रत्येक वर्ष गरीब लोग बाग इस्तेमाल करते थे, वो घट करके 4.32% रह गया, 32 सिलेंडर रह गया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा कि 2014-15 में 10.5% की ग्रोथ से बढ़ा और 17-18 में 8% रह गया। तो निश्चित रूप से उज्ज्वला योजना से कोट करें जरा बता देंगे। त्यागी साहब मुझे एक बात बताइए, बीच में मत बोलिए राजीव त्यागी साहब, ये सोर्स जरा बता दीजिए। प्रेम शुक्ला जी सोर्स पूछ रहे हैं। ये मैं सोर्स देता हूं, देखिए मैं सोर्स बताता हूं। ये सोर्स है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, गेट द डाटा। ये बिल्कुल पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का सोर्स है, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख लीजिए, ये कुछ पार्लियामेंट मैं उनको इसलिए बता रहा हूं कि सिलेंडर का एवरेज इसलिए कम हुआ है, ये पार्लियामेंट के बहुत ज्यादा जो पाइपलाइंस जो चले गए हैं उसके कारण गांव तक भी पाइपलाइंस में बता रहा हूं, इसलिए एवरेज यूज ऑफ द सिलेंडर जो है वो कम गया है। इनको पता नहीं है। आंकड़ेबाजी जमकर हो रही है, इधर से भी उधर से भी हो रही है। 10.10 राजीव त्यागी साहब मुझे एक बात बताइए, आप एक बात मुझे बताइए राजीव त्यागी साहब, सुनिए ना सर, सुनिए राजीव, एक मिनट सर। राजीव त्यागी साहब एक बात बताइए, ये आंकड़ेबाजी से जनता का पेट नहीं भरता है। एक चीज साफ दिखाई देती है, पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, ये सबको दिख रहा है। इस पर सरकार से सवाल हो रहा है। मेरा आपसे ये सवाल है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया था सर, चैलेंज दिया था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करे वरना वो सड़क पर आएंगे। क्या हुआ उस चैलेंज का सर? 100 रुपए पार जाने का इंतजार कर रहे हैं या गर्मी कम होने का इंतजार कर रहे हैं? बता दीजिए सर। कांग्रेस पार्टी आगामी 1 वर्ष सड़क से लेकर संसद तक पहुंचने का कार्य करेगी। नेहा जी सर, ये जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है सर। राजीव जी आपके पास विपक्ष जब विकल्प की बात करे तो जनता के मुद्दों पर सड़क पर आइए ना सर, ये बड़ी बात है। राजधर्म में हम चर्चा कर रहे हैं, क्या 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का फॉर्मूला जन कल्याण, क्या ये कारगर साबित होगा या विपक्ष का हमला पड़ेगा भारी? लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले राजीव त्यागी साहब, आप अपनी बात रख रहे थे वो पूरी कीजिए। और जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आम जनता से जुड़ी जो आज की सबसे बड़ी परेशानी है, उस पर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं है, कहाँ है आप लोग? राजीव त्यागी साहब से मेरे ख्याल में हमारा संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करते फिर जाऊंगी उनके पास। भदौरिया साहब, यही सवाल आपसे मेरा। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए आंकड़ों की कलाबाजी सरकार करना बंद कर दे। ये लैपटॉप में कलाबाजी बहुत अच्छी लगती है। आपको अगर हकीकत जानना है तो सब लोग अपने अड़ोस पड़ोस अपने मोहल्ले में देख लें कि बेरोजगारी का आलम 65% बढ़ गया है, 65%। और डीजल पेट्रोल सबके सामने है। और जब डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो आपको पता है कि सारी चीजें महंगी हो जाती है, जरूरत की सारी चीजें। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं बोलती है। भारतीय जनता पार्टी कहती है किसानों की इनकम दोगुनी होगी। सुनते मैंने अपनी बात करूं, दोगुनी कहाँ हुई, किधर दोगुनी हो गई? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान भूख के मारे मर जा रहा है, किसान को गन्ना का दाम नहीं मिल रहा है तो वो भूख से मर जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी उसके गांव के बगल में जाते बट उसके घर तक नहीं जाते।
मुख्यमंत्री भी जाते उसके घर तक नहीं जाते। मतलब आम आदमी मर जाए उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन देश मेरा परिवार है, देश भीख मांगने लग जाए, देश रोड पे आ जाए, बर्बाद हो जाए, महिलाओं पे अत्याचार होता है, दलितों को पीटते रहो, देश मेरा परिवार है। देश पेट्रोल की कीमत में नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, वो रोड पे कटोरा लेके भीख मांगने लगे, वो रोजगार उसको मिलेगा नहीं, पेट्रोल डीजल घर में खाना नहीं खा सकता, भूख के मारे मर जाएगा, लेकिन देश मेरा परिवार है। पुल गिर के लोग मर जाए, 50 लोग मर जाए, प्रधानमंत्री वहां जाएंगे नहीं, देश मेरा परिवार है। मजेदार बात है, 1000 बच्चे गोरखपुर मर गए, वहां प्रधानमंत्री जाएंगे नहीं, देश भदौरिया साहब, आपकी इन सब बातों को मैं मान लूं, उस पर मेरा सवाल, पेट्रोल डीजल पर आप लोग कहाँ हैं? सर परिवारों में चर्चा, एक मिनट, परिवारों में चर्चा हुई है भदौरिया साहब, मेरे परिवार में चर्चा हुई है, आप गलत नहीं कह रहे कि पेट्रोल डीजल के दाम में आग नहीं लगी है, लगी है आग सर। आप लोग कहाँ हैं? मौका नहीं दे रही हैं। आप लोग कहाँ हैं? भदौरिया साहब आप जवाब नहीं देंगे, प्रधानमंत्री जी आपके सवाल लेकर मैं जाऊंगी प्रेम शुक्ला जी के पास, अरे भैया मैं वैसे ही उनसे सवाल पूछूंगी जैसे आपसे पूछ रही हूँ। दिक्कत यह है कि जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। राजीव त्यागी साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात रख रहे थे, उसको पूरा कीजिए, और दूसरा जी बिल्कुल सर, आप ब्रेक से पहले जो बात कह रहे थे वो पूरी कीजिए, और उसके साथ जो मेरा सवाल था कि सड़कों पर आप लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, सवाल का उत्तर दीजिएगा। लेकिन राजीव जी देखिए, बहुत स्पष्ट मैं बताऊं, प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र हैं, वो सुन ले कि कांग्रेस पार्टी 2 विषयों पे भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ी। मनमोहन सिंह साहब की सरकार के दौरान $150 का क्रूड ऑयल मिलता था एक बैरल, उस पे टाइम भी हमने 70 रुपए और 65 रुपए लीटर जो है ना पेट्रोल डीजल पूरे देश में देने की कोशिश की और दिया भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे $27 प्रति बैरल के हिसाब से लेकर के $65 प्रति बैरल के हिसाब तक क्रूड ऑयल रहा। उसके बाद भी आपको 83 और 85 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। डीजल बढ़ने की वजह से किसान की जो है लागत मूल्य बढ़ गया है, पूरे देश का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर खामोश है। दूसरी बात जिस पे हम पिछड़े नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 साल में 4343 करोड़ रुपए प्रचार साधनों पे खर्च किए, हमारी सरकार ने 10 साल में 1072 करोड़ रुपए खर्च किए। तो मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, और जो मैंने शेर पढ़ा था उसका बिल्कुल मतलब स्पष्ट होता है कि इन्होंने ढोल पीटने का काम किया और इकोनॉमी का ढोल बजा दिया। बेरोजगारी में सरकार में राजीव त्यागी साहब, आप लोग कर्नाटक में फंसे, पेट्रोल डीजल पर सड़क पर आइए ना सर। कितने लोग हैं, मैं तो खुद कहती हूँ, कितने लोग हैं जो इस एसी कमरे की बहस को सुन रहे हैं सर? हमारे रिपोर्टर्स जो जाके पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, उनसे ज्यादा एक्टिव आपको होना चाहिए। आप भी तेल भरवाते होंगे ना, आप लोग भी तेल भरवाते होंगे सर। ट्विटर पर चैलेंज देने से हो जाता है क्या सर? कब करेंगे संघर्ष? जब 100 के पार हो जाएगा या पारा नीचे आ जाएगा? फिर क्या करते हैं? रोड पे फिर कहेंगे भदौरिया साहब, सवाल त्यागी जी से प्लीज सर, त्यागी जी से सवाल है, त्यागी जी बात बोलने दीजिए, प्लीज। फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी मैं। देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। पेट्रोल डीजल पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में अभी प्रदर्शन किए हैं, 4 दिन पहले प्रदर्शन किए हैं, जिला मुख्यालयों पे प्रदर्शन किए हैं डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर के। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो भी नागरिक मुझे सुन रहे हैं और एबीपी के विशेष रूप से दर्शकों को कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी आगामी 1 वर्ष सड़क पे रहेगी और सड़क से लेकर के संसद तक पहुंचने का काम करेगी। ये एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट है जनधन खातों के बारे में, और एबीपी न्यूज को साधुवाद जिसने कहा कि जनधन खाते गरीबों के गले की फांस बना, 0 चार्ज वाले इन खाताधारकों पर लग रहे हैं जुर्माने। ये एबीपी न्यूज की रिपोर्ट है। 4 बार आप पैसे निकालते हैं जनधन खातों से, अपना काम कर रहा है सर, फ्रीज हो रहे हैं। विपक्ष भी अगर अपना काम करे, और सिर्फ मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी से हमारा स्पष्ट सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी हटाओ मत कीजिए ना सर, विकल्प भी बताइए। प्रेम शुक्ला जी कर रहे हैं, ट्विटर पर बहुत सवाल आ रहे हैं सर, और ये सवाल वाकई में घूम रहा है। ये सवाल आपके सामने मैं सीधे रख रही हूँ। पेट्रोल डीजल के दामों में आग, आलू टमाटर के दामों में उछाल, क्या सिर्फ योजना सरकार ये बताए पेट्रोल डीजल के दाम कब कम करेगी? राजीव त्यागी साहब, 9 रुपए प्रति लीटर यदि पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके आपने 29 रुपए क्यों किया? सर आप लोग सब सवाल मुझसे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे देती हूँ। मैं जवाब दे देती हूँ सर। कायदे से भूमिका सवालों की मेरी है, पर मुझे लग रहा है आज सब आप लोग सवाल पूछने के मूड में है सर। मैं जवाब दे देती हूँ। देख लिया सर, 4 साल 40 सवाल, 4 साल 40 सवाल सर, देख लिया सर। उनके साथ सड़कों पर आइए सर। प्रेम शुक्ला जी, क्या सिर्फ मार्केटिंग करके चुनाव जीतेंगे आप? ये सवाल पूछा जा रहा है। 4 साल 40 झूठ, ठीक सर, 1 मिनट सर, गलत बात है सर। प्रेम शुक्ला जी को जवाब देने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, अब देखिए, अब देखिए दो बातें हैं। एक, इन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम
इनके समय बहुत ज़्यादा भाव था इंटरनेशनल मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट के भाव को चुनाव के समय जो है जनता के जो जितनी कंपनियां, तेल कंपनियां थी, उनका दिवाला पीट कर गए थे। हमने पहले तो कंपनियों का स्वास्थ्य ठीक किया। अब दूसरी बात है कि हम कंपनियों को जो है, देखिए सुन लीजिए भैया, दूसरी बात, अरे कंपनी छोड़िए, आज पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, जीएसटी में लाने का प्रस्ताव, किस तरह से जीएसटी में लाया जाए, शुक्ला जी, मैं किस तरह से पेट्रोल डीजल का भाव कमाया, 2004 से लेकर के 2018 तक हमारी तरफ से निश्चित तौर पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी बात की है। एबीपी न्यूज पर राजधर्म में हम आज के विषय पर लगातार कर रहे हैं चर्चा। 2019 में मोदी के लिए जीत का मंत्र, क्या जन कल्याण होगा, क्या यह संभव हो पाएगा? हमारे साथ लगातार खास मेहमान बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, पहले आप पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में चुनावी राजनीति के तहत 2014 के पहले तमाम पेट्रोलियम कंपनियों का दिवाला पीट गया था। उनके दिवाला पीटने के कारण पहले उनकी स्थिति को सुधारने संवारने का काम किया गया। अब जीएसटी के माध्यम से कैसे जीएसटी के अहमियत पे ला सकते हैं और कैसे सस्ता कर सकते हैं, इस पर हमारी सरकार विचार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इस संदर्भ में प्रस्ताव भी दिया है कि हम केंद्र सरकार जो है इस तरह से शुक्ला साहब, आपको नहीं लगता है कि अगर इसी तरह से ये दाम बढ़ते रहे तो कहीं मोदी सरकार सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल के दामों के लिए न जानी जाए? प्रेम शुक्ला जी, घटाएंगे उसको, प्रेम शुक्ला जी, चिंता बहुत वक्त तक हो गई है। हमने जीवनावश्यक मूल्यों एक मिनट, सारे साथ मत बोलिए प्लीज, एक मिनट, निश्चित हम उसको घटाएंगे। और कम कर दीजिए। एक मिनट भदौरिया साहब, एक मिनट सर, बात पूरी करने दीजिए उन्हें सर, बीच में मत बोलिए सर। मैं आऊंगी आपके पास भदौरिया जी, आपको मौका दूंगी सर, उनको बात पूरी करने दीजिए। मैं आऊंगी आपके पास, बात जल्दी पूरी कीजिए। आपके बहस को बिगाड़ने पे आमादा है वो। देखिए, जीवनावश्यक वस्तुओं के दाम में, दलहन के दाम में जो है 40% की गिरावट आई है, चीनी का दाम नीचे आया है, आलू प्याज का दाम नीचे आया है, तो बहुत सारे दाम बढ़ रहा है सर। आलू टमाटर का दाम बढ़ रहा है, अब सर असर पड़ रहा है। देखिए, जनता सहन करती है बहुत वक्त तक नहीं। प्रोफेसर रागी साहब, बार बार ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, एक बहुत क्रेडिबल चेहरा है, तो जनता कब तक उस क्रेडिबल चेहरे पर भरोसा करेगी सर? जन योजनाएं भी तो ऐसी होनी चाहिए। अभी तक सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की मार पड़ रही है, और ऐसा नहीं है कि ये नहीं कोई मानता है, सरकार को पता है पड़ रही है। देखिए नेहा जी, आप धैर्य से, मैं बहुत सबों को सुना हूं इसलिए धैर्य से वो लोग सुनेंगे। देखिए, आप जो कह रहे हैं महंगाई, मैं मंडी जाता हूं, सब्जियों की मंडी में रेट बिल्कुल ऐसा नहीं बढ़ा है जिस प्रकार से बताया जा रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर। दूसरी बात, जब जनता जाएगी मोदी और आकलन करेगी राहुल गांधी का और मनमोहन सिंह के राज का, तब वो ये भी देखेगी कि मनमोहन सिंह राज जो है वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था। मोदी सरकार के अंदर एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब वो आकलन करेंगे तो इनसे पूछेंगे भी कि जब आप राजकाज चला रहे थे तो भी इस देश का आपने क्या किया था, कौन सा बड़ी ऐसी योजनाएं चला दीजिए। आज 18,000 गांव तक बिजली पहुंची है, तो 48 साल तो आपके हाथ में शासन थे, आपने उस तक क्यों नहीं पहुंचाया? 7 करोड़ आज शौचालय बनाने की आज जरूरत पड़ रही है और फिर भी गरीबों तक नहीं पूरे शौचालय पहुंचे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार। सुन लीजिए, छोड़ दीजिए। अनुराग भदौरिया जो है एक वंश के गुणगान के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। दुर्भाग्य यही है कि वंश वाली पार्टी जो है ना, अपने वंश के गुणगान में ही हमेशा वो सम्मिलित रहती है, इसके अलावा और इनके पास कोई ये नहीं है। अरे आपके अध्यक्ष वहां मुजरा देखा करते थे, अब यहाँ मत आप खुलवाइए मुझसे। सुन लीजिए वहां पर क्या होता था, मुलायम सिंह के गांव में क्या होता था, हम बताना शुरू करेंगे तो आप भाग जाएंगे चैनल छोड़ करके, इसलिए आप मत बोलिए। आप जन कल्याण योजनाओं पर आप बात कीजिए, कौन सा लीडरशिप आपके पास है? क्या लीडरशिप? कितने गांव में बिजली पहुंची वो पूछ रहे हैं। अरे छोड़े, जहां कह रहे हैं खंबा गाड़ दिया, आप जन कल्याण बोल रहे हैं ना, ये छोड़ने को तैयार नहीं हो। ऐसा है, सुन लीजिए, ये इनका आकलन है। जनता से जाकर के पूछे कि कैसे बिजली जा रही है। जहां पर 10% बिजली घरों में जाती है और पब्लिक स्पेस में जहां बिजली है वो माना जाता है कि वहां पर विद्युतीकरण हो चुका है। यही आंकड़ा है और ये कांग्रेस के जमाने में भी थी और आज के दिन में भी है। इसलिए ये मत बताएं कि
बिजली नहीं पहुंची है, सारे घरों तक बिजली पहुंचाने की योजना जो है वो माना तो ये भी जा रहा है, अरे माना आप तो ये भी जा रहा है कि आपने धैर्य तो पूरे रखिए, देश मैंने में आपसे गरीब बोला कोई नहीं बचा था, ही नहीं। मैंने माना तो ये भी जा रहा है कि धैर्य महिलाओं के अत्याचार रखिए, खत्म आप हो ये गया। सारी माना बातें तो ले ये भी जा जाकर के रहा है आप कर्नाटक के खुशहाल हो चुनाव गए। में थे, आप माना वहां तो ये पर भी गए जा रहा हैं, है आपको युवक मालूम रोजगार है। हो गया है। नरेंद्र मोदी ने देश का एजेंडा सेट कर दिया है 2019 का, और आप उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहिए, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। चलिए मैं यहीं से बात को आगे ले जाऊंगी। भदौरिया जी, राजीव त्यागी जी, ठीक सर, प्रोफेसर साहब मैं समझ गई आपकी बात। क्या 2019 में मोदी की जीत का फॉर्मूला जनसंपर्क, जन कल्याण बन पाएगा? इसी पर हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। चर्चा के आखिरी चरण में संक्षिप्त में आप सबसे टिप्पणी चाहूंगी ताकि आप सबसे एक एक बार मैं बात कर सकूं। जल्दी से राजीव त्यागी जी आपसे जानना चाहूंगी। संगीत रागी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के लिए एजेंडा सेट कर दिया है, विपक्ष अब उसी में उलझकर अपनी बात रख पा रहा है। नहीं, हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारे एजेंडे में किसान और नौजवान दो बिरादरियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इनके लिए काम भी किया है, आगे भी काम करेगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, पाकिस्तान के विरुद्ध जो सरकार की नीति है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। चाइना को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है। राफेल डील जो देश की सुरक्षा के लिए विमान इस्तेमाल होने थे, उसमें 56,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी खा गई और प्रधानमंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार कर दिया, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। नीरव मोदी मुद्दा रहेगा, मेहुल चौकसी मुद्दा रहेगा, अमित शाह के बेटे की आमदनी 16,000 गुना बढ़ती है वो मुद्दा रहेगा, और पीयूष गोयल की आमदनी 3,000 गुना बढ़ती है वो मुद्दा रहेगा। जज लोया की चलिए अभी 3 राज्यों में और चुनाव होने हैं, देखते हैं वहां पर ये मुद्दे कितने काम करते हैं। और पेट्रोल डीजल पर आप लोग सड़क पर कब आएंगे? राहुल गांधी 40 पर अपना वादा कब निभाएंगे, उस पर नजर रहेगी। ठीक उसी तरह से सरकार दाम कब कम करेगी, ये वर्ष इस पर भी नजर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि आखिरी एक साल राजनीति करने का होगा, भदौरिया एक साल में सीधा सवाल आपसे, भदौरिया साहब सड़कों पे जाकर के संसद में पहुंचने का काम भदौरिया साहब करेंगे। सवाल तो सुन लीजिए सर, बगैर सवाल के शुरू हो गए सर। सवाल मेरे मित्र ने संगीत के व्यक्ति ने बैठ करके त्यागी साहब हो गया सर, त्यागी साहब गलत बात है सर। कि आपका राफेल डील पे क्या कहना है, मेहुल चौकसी पे क्या कहना है, आपका नीरव मोदी पे क्या कहना है, त्यागी साहब प्लीज सर, ये गलत बात है सर। आपने पहले मत बनाइए। भदौरिया साहब एक मिनट, गर्मी से खराब होता है, जल्दी से बताइए। और मैं तो भाइयों बहनों कमाल की झूठी सरकार है भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। रोकनी पड़ेगी। दर्शक के पास ये वक्त नहीं है कि वो इस तरह का खिचड़ी संवाद सुने। समाप्त कीजिए। आप लोगों के पास वक्त था अपनी बात रखने का, लेकिन सब साथ बोलेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। और मुझे मत दोष दीजिएगा कि मैंने आपको रोकने की कोशिश नहीं की, मेरी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन अगर आप सब लोग साथ बात करेंगे तो जिस जनता को साधने की आप कोशिश कर रहे हैं वो आपके साथ आने से रही। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल था 2019 में क्या जन कल्याण प्रधानमंत्री मोदी के लिए विकास का मंत्र होगा। इस चर्चा के बाद मेरा नजरिया इस पर है कि प्रधानमंत्री मोदी जनसंवाद बखूबी कर रहे हैं, पर जन कल्याण सिर्फ मार्केटिंग तक ही सीमित ना रहे, जमीनी स्तर पर भी इसका दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास का नारा सबका साथ सबके विकास की बात करके ही ये सरकार सत्ता में आई है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।